बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 3 से 4 साल की बच्ची का बहुत खूबसूरत प्लेन प्रिंटेड फैब्रिक मिला के अब यहाँ पर मैं एक कुर्ती का डिज़ाइन बना रही हूँ। बच्ची का टॉप का डिज़ाइन बनाऊंगी, बहुत स्टाइलिश जो है वो प्लीटेड कुर्ती होगी। 3 से 4 साल की बच्ची का बना रही हूँ। सेंटर लेस यूज़ करेंगे, हम ऊपर योग बनाएंगे और स्टाइलिश सा हमारा टॉप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड लेंथ मुझे चाहिए बच्ची की 19 इंच। मैं थोड़ी सी शॉर्ट कुर्ती रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 इंच शॉर्ट रख रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुला जो है वो लूज ट्राउज़र बनाया। जैसे आपने ब्रांड्स की कुर्तियाँ देखी होंगी, वे थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं जब हम बॉक्स ट्राउज़र या प्लाजो पहनते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसी तरह से रख रही हूँ। आपने लंबी रखनी हो तो आप ले सकते हैं। टोटल कुल मिला के 1 मीटर फैब्रिक मेरे पास यूज़ होगा। मैं कट पीसीस में से बना रही हूँ, अगर आप फुल फैब्रिक में से बना रहे हैं तो आपका 1 मीटर फैब्रिक लगेगा। अब योग का आपको दिखा देती हूँ, फ्रंट योग। सबसे पहले उसकी लेंथ दिखा देती हूँ। योग की जो लेंथ होगी फ्रंट और बैक दोनों की 8 इंच होगी, लेकिन जो विड्थ होगी तो बैक योग की विड्थ होगी 7.5 इंच और फ्रंट योग की विड्थ होगी 9.5 इंच। यानी फ्रंट योग की जो विड्थ होगी वो 2 इंच रखनी है। आपकी बच्चे का जो भी साइज़ है तो आपने उसमें 2 इंच बढ़ा लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें पिनटेक्स डाली है। अब सबसे पहले इसके सेंटर में मैंने एक कट्स लगाए हुए हैं और सेंटर में जो है ना, अब यहाँ पर हमने एक क्रीज बनाई हुई है। फिर उसके ना साइड्स के ऊपर हम इस तरह से हाफ से 1.25 इंच के करीब जो है वो, यानी हाफ इंच के करीब हम यहाँ पे बारीक वाली पिनटेक्स डाल देंगे। तो इस तरह से उसके लिए हम आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल प्रॉपर एक बराबर निशान आए और फिर उसके बिल्कुल बराबर, क्योंकि प्लेन फैब्रिक के ऊपर कोई भी आपकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब जो बिल्कुल सेंटर में एक क्रीज बनाई हुई थी ना, उसको आपने छोड़ देना है। वो मैंने इसे इसलिए आपको बताया ताकि आपके एक प्रॉपर एक बराबर दोनों साइड के ऊपर बराबर मार्जिन आ जाए। ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि सेंटर से हमने इसमें गैप ही रखना है, यहाँ पे एम्बेलिशमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने कट्स लगाए हुए थे। अब यहाँ पर इसको वाटर स्प्रे करके अच्छे से मैं आयरन कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप कितनी नफासत से हमारी पिनटेक्स लग गई है, कोई भी झोल वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है। इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को रखना है। तो ये देखें इस तरह से विड्थ आप देख सकते हैं ज़रा सी अब उसकी ज़्यादा रह गई है। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से, और लेंथ आपने 8 इंच ली है और वेट दोनों की हुई 7.5 इंच। अब यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो 5.5 इंच में शोल्डर रख रही हूँ, क्योंकि मैं स्लीव लेस बना रही हूँ तो मैं 5 इंच रखती हूँ अमूमन। तो यहाँ पर मैं हल्का सा इसको थोड़ी सी चौड़ा में यहाँ से शोल्डर रखूँगी, ठीक है। और आर्म होल भी मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखूँगी। अब गले की जितनी भी चौड़ाई रखनी है, जैसे मुझे 2.25 इंच रखनी है, तो वहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। उसके बीच में जितना भी गैप बनेगा तो 1.25 इंच के करीब शोल्डर डाउन का निशान लगाऊंगी। इसके नीचे से मैं यहाँ पे 5.5 इंच ही आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 5.5 इंच चौड़ाई पे, और फिर इस तरह से इसको ले जाएंगे इसी शेप में। एल शेप ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर राउंड आर्म होल का हम शेप दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इस वाली साइड से थोड़ी सी हम गोलाई दे देंगे और फिर ये देखें गले की आपको चौड़ाई का मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं। तो 2.25 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है। 1.5 इंच मैं बैक नेक को डीप रख रही हूँ, ये देखें इस तरह से। अब बैक पार्ट ऊपर है तो इसीलिए सिर्फ बैक का निशान मैंने लगाया है, ये देखें इस तरह से। शोल्डर डाउन का भी निशान को कटिंग कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे जो चेस्ट की चौड़ाई रखी है तो 6.5 इंच मैंने रखी है और उसमें मार्जिन का रखा है तकरीबन 1.25 इंच के करीब, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से भी इसको भी हमने इस तरह से दे देना है कटिंग गोलाई को, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख देंगे। उमूमन मैं फ्रंट पार्ट ही ऊपर रखती हूँ, लेकिन तो ताकि फिर एक साथ ही ना हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 2.25 इंच ही हमारी गले की चौड़ाई है फ्रंट बैक दोनों की, और फ्रंट नेक की जो डीप है वो 2.5 इंच है, बैक नेक जो वो डीप है वो 1.5 इंच है। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर दिया, इस तरह से फ्रंट पार्ट को। अब ये देखें फ्रंट नेक बैक नेक को कट करके अलग कर दिया और फ्रंट नेक को भी हम इस तरह से कट कर देंगे। अब बैक वाला पार्ट को लेकर मैंने सेंटर से कट किया है उसको तकरीबन 2.5 से 3 इंच के करीब। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से उससे हमने 1 इंच ज़्यादा एक पट्टी ली है और उसके बाद चौड़ाई में हमने तकरीबन ये 2.5 इंच के करीब चौड़ी पट्टी है। अब इसकी हमने राइट साइड के नीचे रखना है, ये देखें इस तरह से। इसके बिल्कुल बराबर में हम सिलाई लगाएंगे, फिर उसको भी कट लगा देंगे। उस पट्टी को हमने कट नहीं लगाया हुआ था, ये देखें इस तरह से। उसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। तो ये देखें अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद हम इसको दोनों साइड से, तीनों साइड से इस पट्टी को हम पलट के अच्छे से इसको फोल्ड करके और इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं हुक लगाऊंगी, ठीक है। अब ये देखें अच्छे से हमने इसको तीनों साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली, इसको आयरन कर ली। इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा यहाँ से जो भी होगा इसको हम कट कर देंगे, ये देखें इस तरह से। अब बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ होगी। शोल्डर की हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं।
उसके बाद हमने नेक को भी तैयार कर लेना है। तो क्रॉस पट्टी लेंगे हम, जो क्रॉस स्ट्रिप होती है ना वो लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से ओरेप पट्टी, उसको डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने, और उसको जो स्लिट वाली साइड है ना यानी हमारी बैक साइड, तो उसमें उस साइड से हमने हाफ से पौन इंच एक्स्ट्रा रखकर इसके बिल्कुल अराउंड सिलाई लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक का मार्जिन छोड़ेंगे। अब जितनी भी गोलाई है तो हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स दे देंगे, और कट लगाने के बाद हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल इस तरह पलटेंगे, और ये देखें इसके बिल्कुल एज के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने पट्टी के ऊपर लगाना है जो हमने क्रॉस पट्टी अटैच की है, और जो है वो योक का मार्जिन और इसी तरह से क्रॉस पट्टी का मार्जिन हमारा क्रॉस पट्टी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम पलटेंगे, और पलटने के बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ ये देखें इस तरह से पलट के हम अच्छे से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई इसकी लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अच्छे से इसको हम आयरन कर लेंगे, और आयरन करने के बाद ये हमारी योक पूरी की पूरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या करना है, सेंटर लेस लेनी है। सेंटर लेस की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इसके ऊपर रखेंगे हम। तो अब फैब्रिक का मार्जिन हम ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, हाफ इंच का जो हाफ होता है उतना छोड़ के हम इसके दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगाएंगे सेंटर लेस की। ठीक है, अब ये देखें एक साइड के ऊपर सिलाई लगाई है और दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाई है। अभी इस तरह से हमने जो पहले हमने यहाँ पर इस तरह से ये देखें आप सिलाई लगा के, अब जो हमने इसके बाद क्या करना है, इस जगह से ऊपर ये देखें ऐसे रखकर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने लेस की सिलाई लगाई हुई ना उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ताकि ये हमारी यहाँ से लेस गुम हो जाए। ठीक है, इसीलिए आपने भी इसी तरह से दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगानी है, और दूसरी वाली साइड की सिलाई भी हमारी काम में आएगी। ठीक है, पहली तो हमारी काम में आ गई, हमने इसको इस तरह से फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा दी, तो ये हमारी गुम तरीके से अटैच हो गई है। अच्छे से इसको आयरन कर लेंगे। ठीक है, अब आयरन करने के बाद हम यहाँ पर इसको ये देखें इस तरह से इसको आयरन कर लिया हमने। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो लोअर पार्ट है हम वो तैयार करेंगे, क्योंकि फिर इसमें हम बाद में इसको अटैच वगैरह बाद में करेंगे। तो अब लोअर पार्ट्स के लिए मैंने 2 पार्ट्स ले लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के, जिसकी विड्थ मेरे पास 19 इंच है और लेंथ मैंने यहाँ पर 13.5 इंच ली है। ठीक है, तो 13.5 इंच लेंथ लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ये देखें इस तरह से ली है, और अब यहाँ पर तो ये देखें एक्स्ट्रा यहाँ से वाइट वाली किनारी को हम यहाँ से कट कर देंगे, ताकि जितनी बस थोड़ी सी रखेंगे जो कि हमारी सिलाई के मार्जिन में आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जितनी भी इसकी हमारे पास चौड़ाई है, जैसे कि 14 इंच के करीब हमारे पास इसकी चौड़ाई है, तो अब यहाँ पर हमने इतनी ही इसकी चौड़ाई के हिसाब से इसको रखना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम प्लीट्स डालेंगे। किस तरह से डालेंगे, सेंटर में क्रीज बनाएंगे, कट्स लगा देंगे। तो ये देखें अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जितनी भी अब इसके जो सेंटर में हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, तो उसके हम पहले यहाँ पर 2-2 इंच दोनों साइड के सेंटर के हम निशान लगा देंगे। उस निशान के ऊपर हमने इतनी प्लेट्स डालनी है, तकरीबन हाफ इंच से भी कम 3-3 प्लेट्स डालेंगे दोनों साइड के ऊपर। ठीक है, कि खूबसूरती भी आ जाए और आपका फैब्रिक भी उतना कवर हो जाए, और थोड़ा सा नीचे आपके पास एक थोड़ा सा घेर भी बन जाए, और एक स्टाइलिश सा टॉप भी बन जाए। तो कट पीस से किस तरह से खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, वो सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर तो बेइंतहा शेयर कर चुकी हूँ, और आप लोग पसंद भी बहुत करते हैं जो मेरे उस चैनल के बाद आए हैं यहाँ पे। और जो नए हैं तो वो फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो उधर तो मैं बहुत ज़्यादा बना चुकी हूँ बच्चियों के ड्रेसेस की डिज़ाइंस, और यहाँ पर भी मैं अब ये मैंने स्पेशल ही बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि यहाँ पे ट्राउज़र के डिज़ाइंस वहाँ नहीं शेयर कर पाती थी, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर ट्राउज़र के डिज़ाइन भी शेयर करती हूँ। ठीक है, अब न्यू बॉर्न की बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप न्यू बॉर्न के अच्छे अच्छे से डिज़ाइन शेयर करें, तो वो अब अनकरीब में जल्द से जल्द बहुत प्यारे प्यारे आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूँगी। अब यहाँ पर आपने प्लीट्स डालने के बाद इंचेस टेप को रखना है, और बिल्कुल मेयर करना है सेंटर वाले कट से कि बिल्कुल बराबर आपका आना चाहिए दोनों साइड के ऊपर। जब बराबर आ जाए तो फिर आप उसके ऊपर एक एक सिलाई लगा दें। अब सिलाई जो मैंने लगाती तो सेंटर लेस की जो दूसरी सिलाई लगाई हुई थी, तो सबसे पहले उसके सेंटर में एक आपने कट लगा देना है, सेंटर से सेंटर को मिलाना है, और ये देखें उस सेंटर लेस वाली सिलाई के ऊपर आपने सिलाई को चलाना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, सेंटर लेस को एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ा हुआ था, तो आपने जो नीचे वाले पार्ट का फैब्रिक है तो वो हल्का सा आपने ऊपर ही रखना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से हमने सिलाई लगा दी और बैक पार्ट भी इसमें अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हम अच्छे से इसको आयरन करेंगे। तो इस तरह से आपकी सेंटर लेस चाहे बच्चों की लगाएं या बड़ों की लगाएं, तो इस तरह से आपके पास एक ये वाली चॉइस आ जाएगी कि आपने जो है वो सी थ्रू नहीं होगा आपका फैब्रिक ना, चाहे बच्ची का हो या बड़ी का हो, इस तरह आप अटैच कर सकते हैं सेंटर लेस। ठीक है, जिसमें आपका सी थ्रू भी नहीं हो, कुछ नीचे से नज़र भी ना आए, और आपकी डिज़ाइनिंग भी हो जाए। अब यहाँ पर दोबारा मैंने 2 क्रॉस पट्टियाँ ली हैं, और जिसके हम स्लीव्स की लगाएंगे। स्लीव्स में ये देखें इस तरह से हमने इसको अटैच करना है, इस तरह से हम लगा देंगे, दोनों साइड के ऊपर लगा देंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम रॉन्ग साइड की तरफ से लगाएंगे और फिर इसको हम राइट साइड की तरफ पलटेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने लगा दी। लगाने के बाद जितनी भी गोलाई है तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे सिर्फ गोलाई वाली साइड पे। ये देखें इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जब हमने कट लगा दिया तो अब उसके बाद जो इसको भी हम इसी तरह से पलटेंगे। ये देखें ऐसे, और इसके भी बिल्कुल फैब्रिक का मार्जिन और यानी हमारी टॉप का मार्जिन और इस तरह से पाइपिंग का मार्जिन, ये दोनों आपका पाइपिंग की तरफ जाना चाहिए और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से यहाँ पे इस तरह से राइट साइड की तरफ आपने ये देखें पलट देना है और अच्छे से इसको आयरन करके सिलाई लगा लें। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें मैंने इसको, आप नफासत चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, इजीली आप बना सकते हैं। कोई भी आपके पास कट पीसेस बचे हुए, आप ये टेंशन न लें कि अब तो कुर्ती का तो कम बचा है तो ट्राउज़र का फैब्रिक मिलाएं, वरना आप कंट्रास्ट में कोई भी फैब्रिक मिलाएं और इसी तरह की आप डिज़ाइनिंग करें। अब इसको हम पलटेंगे और पलटने के बाद ये देखें रॉन्ग साइड की तरफ से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। यहाँ पे भी इसको ऐसे रखेंगे, इधर भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस जगह से ये जो हमारी यहाँ पे जहाँ से हमने फिटिंग स्टार्ट की है, तो यहाँ पे आपने कॉर्नर आपका फैब्रिक निकलता हुआ ना नज़र आए, तो जैसे अक्सर हम स्लीव्स वगैरह में करते हैं ना, फैब्रिक को मोड़ देते हैं, तो हमें उस तरह करना है। फिर यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे बारीक सा और इस तरह भी हम सिलाई लगा देंगे। तो आपको इसको ये सब करने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खूबसूरत सा डिज़ाइन आपका तैयार है। और ये देखें यहाँ पर मैंने डिटेलिंग की है, कुछ इसकी एम्बेलिशमेंट वो आपको दिखा रही हूँ, जो कि लेस के कलर की मैंने मोती लगाए हैं। डार्क ग्रीन कलर आ रहा था तो उसके भी मोती लगाए हैं और ऑफ वाइट कलर का भी मैंने यहाँ पर टच दिया है ताकि और खूबसूरती आ जाए और थोड़ा सा डल सा ना लगे। तो स्टाइलिश सा टॉप तैयार है। कौन बोल सकता है कि ये कट पीस में से हमने बनाया है, तो लेकिन हमने ये जनाब कट पीस में से बनाया है। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे से आइडियाज़ देखने के लिए, प्यारे प्यारे से खूबसूरत से डिज़ाइन देखने के चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को पहले चैनल की तरह ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। ये इसका मैंने बॉक्स ट्राउज़र बनाया था स्टाइलिश सा सेंटर लेस के साथ। तो अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।